तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो है हमारा टॉपिक नंबर 5। अब तक की मैं आपको काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, मैंने आज ही देखा था। तो अभी मेरे ज़्यादा टॉपिक नहीं रह गए हैं, तो सारे वीडियो एक एक करके आपको कवर कराए जाएंगे। और जल्द ही अब तो मैं और थोड़ा जल्द वीडियो, जैसे कि डेली 8 बजे वीडियो आता है, आपका डेली 8 बजे वीडियो ज़रूर आएगा। कोई भी दिन आपका स्किप नहीं होगा, कोशिश मैं यही करूँगी। तो आज हमारा टॉपिक नंबर 5 है स्वास्थ्य कार्यकर्ता के दायित्व और कार्य। यानी कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौन रहता है, एएनएम रहती है, उसके कार्य और उसके दायित्वों के बारे में आज हम बात करेंगे। थ्योरी वाली ये वीडियो है, इसमें टोटल उसके 9 ऑर्डर में काम दे रखे हैं कि उसके क्या क्या काम रहते हैं, उसके क्या क्या दायित्व रहते हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके उसके सारे काम। सबसे पहले है स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य। फुल फॉर्म उसका देख लीजिएगा, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स। तो सबसे पहला जो काम रहता है उसका, वो रहता है उपकेंद्र का प्रबंधन करना, उपकेंद्र पर प्रसूति टीकाकरण कार्य करना, प्रत्येक माह की रिपोर्ट बनाकर भेजना, उपकेंद्र पर सर्वे रजिस्टर, टीकाकरण रजिस्टर, अन्य रिकॉर्ड रखना, उपकेंद्र पर स्वच्छता रखना। ये सभी कार्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता के होते हैं। उसके बाद है रजिस्टर वाले कार्य में ही ये सब आ जाता है, उपकरणों, दवाइयों, अन्य सामग्री का प्रबंधन करना, दाइयों को प्रशिक्षण देना, अपने क्षेत्र की दाइयों को परिवार कल्याण कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सभी एएनएम के कार्य रहते हैं। ठीक है, अपने फिर है उपकेंद्र पर खून की जांच करना, प्रारंभिक चिकित्सा व अन्य रोगों का इलाज करना। ये सभी जो हैं एएनएम के कार्य रहते हैं। दूसरा है बच्चों की देखभाल करना। बच्चों की देखभाल में शिशु की देखभाल करना, नवजात जो शिशु रहता है 12 महीने की आयु से पूर्व टीकाकरण कंप्लीट कर देना, जो उसका 9 मंथ तक का रहता है। विटामिन ए का घोल उसको हर 6 माह पे पिलाते रहना। एनीमिया से बचाव और उपचार करते रहना चाहिए। बच्चे को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाना चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। उसके बाद है तीसरा हमारा हेडिंग प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल। तो प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल में क्या क्या आ जाता है दोस्तों, टीटी का टीकाकरण करना, गर्भावस्था में माँ की देखभाल करना, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व कम से कम 3, पहले चलता था अब है 4 बार जांच करना आवश्यक है। ठीक है, पहले क्या था, 3 ही था, बट अभी क्या है, कम से कम 4 बार जांच करना। प्रसव के समय 5 प्रकार की स्वच्छताओं पर विशेष ध्यान रखने की सलाह देना चाहिए। प्रसव के समय 5 प्रकार की स्वच्छताओं पर विशेष ध्यान देने की सलाह देनी चाहिए। फिर है चिकित्सीय गर्भ समापन सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। अनचाहे गर्भ से बचाव करना चाहिए, यानी कि अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसके लिए सलाह भी देना चाहिए, उसके लिए मेडिसिन रहती हैं वो भी देना चाहिए। नेक्स्ट है पंजीकरण एवं रिकॉर्ड रखना। तो सर्वप्रथम अपने क्षेत्र की प्रत्येक गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन करना एएनएम की जिम्मेदारी रहती है, उसका कार्य भी है, उसका ये दायित्व भी है। फिर है 0 से 5 साल तक के बच्चे का रिकॉर्ड बनाकर रखना, योग्य दंपति का रिकॉर्ड रखना, उपकेंद्र के स्टॉक रजिस्टर तैयार करना, गर्भ निरोधक साधनों के वितरण का रिकॉर्ड रखना। ये सभी एएनएम के कार्य रहते हैं। परिवार नियोजन के प्रत्येक केस रजिस्टर बनाना, रेफरल रजिस्टर तैयार करना और उसे व्यवस्थित रूप से रखना। नेक्स्ट है फिर हमारा पोषण संबंधी। तो सबसे पहले पोषण संबंधी में क्या आ जाता है, डॉक्टर की सलाह से 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के पोषक आहार के बारे में बताना।
यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या खिलाना चाहिए, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, ये सभी एएनएम को बताते रहना चाहिए। आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां स्त्रियों, नवप्रसूताओं और पूर्व शिकार बच्चों की डॉक्टर की सलाह के अनुसार देना चाहिए। इस लाइन को समझ लेते हैं। आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां स्त्रियों, नवप्रसूताओं व पूर्व शिकार बच्चों को डॉक्टर की सलाह अनुसार देना चाहिए। तो फॉलिक एसिड और आयरन की जो गोलियां रहती हैं वो अधिकतर होता है कि लेडीज़ में खून कभी कंप्लीट आपको मिलेगा ही नहीं। बहुत कम ऐसी लेडीज़ रहती है जिनमें कंप्लीट ब्लड रहता है, यानी कि 11 पॉइंट ब्लड जो रहता है सारी महिलाओं में आपको नहीं मिलेगा। नवप्रसूताओं जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है उन्हें देना चाहिए। पूर्व शिकार बच्चों को डॉक्टर की सलाह, यानी कि जो छोटे बच्चे रहते हैं अंडर 5 ईयर, उनको बहुत ज़्यादा एनीमिया की दिक्कतें बहुत आती हैं, तो उनको आयरन सिरप हमें देना चाहिए, जिसका कि रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। फिर है जल्द से जल्द सर्वप्रथम कुपोषण के शिकार बच्चों की पहचान करना और उनका आवश्यक इलाज करना। जैसे कि मैंने अभी बताया ही था, हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना चाहिए, साथ ही साथ बच्चों को आयरन का सिरप देना चाहिए। समुदाय की देखभाल करना, तो परिवार कल्याण प्रोग्राम को प्रोत्साहित करना चाहिए। जन समुदाय के लोगों को परिवार नियोजन का लाभ दिलाना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। दाइयों को प्रशिक्षण देना चाहिए। फिर है हमारा 7 नंबर, तो इसमें देख लेते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के सभी लोगों को निम्न विषयों पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करती है। जैसे कि कौन कौन सी रहती हैं स्वास्थ्य शिक्षाएं हमारी? टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन। टीकाकरण के बारे में बताना है कि ये जितने भी टीके लग रहे हैं ये सभी किसी न किसी ऐसी जानलेवा बीमारी के टीके हैं जिनका बचाव हम बीमारी होने से पहले ही बॉडी के अंदर पहुंचा देते हैं, यानी कि इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग कर देते हैं जिससे कि बाहर की कोई भी एंटीबॉडी बॉडी में प्रवेश ना कर सके। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य वही है, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। परिवार नियोजन, बच्चे दो ही अच्छे, ये वाला नारा दे करके या फिर कोई भी आप जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से उन्हें समझा के परिवार नियोजन की सलाह देनी चाहिए। पर्याप्त पोषण, पोषण के बारे में बताना चाहिए कि कब किस समय क्या चीज़ खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए। हर एक चीज़ फ़ायदा नहीं देती है। पर्यावरण स्वच्छता, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। व्यक्तिगत स्वच्छता, डेली नहाना चाहिए, अपने शरीर पे नए कपड़े पहनने चाहिए और साथ ही साथ अपनी पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करके रखनी चाहिए। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम, कम्युनिटी में जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती हैं, बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं, उसके बारे में लोगों को सलाह देना और उसकी रोकथाम के, उसकी बचाव के उपाय लोगों में या कम्युनिटी में बताना। नेक्स्ट है जन्म मरण संबंधी घटनाएं। तो जन्म मरण संबंधी घटनाएं क्या होती हैं? जन्म एवं मरण संबंधी घटनाओं की सूची बनाकर स्वास्थ्य सहायक को देना। समुदाय को जन्म व मृत्यु के अविलंब पंजीकरण संबंधी महत्व के बारे में सूचित करना तथा पंजीकरण संबंधी जानकारी देनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है 9 नंबर, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन से संबंधित संदेश का प्रचार करना चाहिए एवं पात्र दंपतियों व समूह को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करना चाहिए। गर्भ निरोधक को उपयुक्त दंपतियों में बांटना चाहिए एवं परिवार नियोजन संबंधी सहायताओं को प्राप्त करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक किसी अच्छे टॉपिक में। अभी 17 नंबर जो टॉपिक हमारा था उस टॉपिक की वीडियोस अभी रह गई हैं, वो भी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगी क्योंकि वो टॉपिक बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी एजेंसीज़ हैं,
इसलिए वो टॉपिक अभी थोड़ा सा रह गया है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर ले, जिससे हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाएं। मिलते हैं आपसे अब अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।